इसमें देश और प्रदेश की सियासत में ये मुद्दा काफी गर्म है कि कौन धर्म कितना पुराना है। आरएसएस प्रमुख बताते हैं कि सनातन सबसे पुराना है, मौलाना मदनी बोलते हैं कि इस्लाम सबसे पुराना है, और अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बौद्ध धर्म सबसे पुराना धर्म है। आखिर ये धर्म की सियासत में आम लोग क्या सोचते हैं, क्या वास्तव में धर्मों को लेकर के जिस तरह से बयानबाजी हो रही है वो आम लोगों तक उनकी चीज़ों से सरोकार लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, बातें जो हो रही हैं उन बातों से क्या असर पड़ रहा है, ये बताइए। जिस तरह से अभी हिंदू धर्म को लेकर के, बौद्ध धर्म को लेकर के, इस्लाम को लेकर के चीज़ें आ रही हैं कि हम सबसे पुराने हैं, बाकी लोग बाद के हैं, क्या कहेंगे इस तरह की सियासत पे? और ख़ासतौर पे स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज जो बयान दिया है कि बौद्ध धर्म सबसे पुराना है, कहते तो अपने आप को हिंदू हैं लेकिन बौद्ध धर्म को सबसे प्राचीन धर्म बता रहे हैं। देखिए, वो गिरगिट हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और उनकी बात कथनी और करनी में बहुत अंतर है, क्योंकि उनका कोई जनाधार नहीं रह गया है और एक पार्टी दूसरी पार्टी में जाना उनका शगल रह गया है। और अगर जहाँ तक रही धर्म की बात, तो सनातन धर्म सबसे पुराना है और हम लोग इस देश के निवासी हैं। हम लोग जो अपने पूर्वजों से, जो अपने ग्रंथों से जो चीज़ें हमने प्राप्त की हैं, उस आधार पर हम ये जानते हैं कि सनातन परंपरा सबसे पुरानी है, हिंदू धर्म सबसे पुराना है। जो चीज़ें अभी सामने आ रही हैं, जिस तरह से सियासत अब धर्म को लेकर के शुरू हो गई है और ख़ासतौर पे 24 का चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है कि क्या ये सिर्फ एक गुटबाजी करके कुछ धर्मों को अपने साथ जोड़ने की ये कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है। जो कुछ लोग पिछड़ा कार्ड लेकर के खेल रहे हैं, कुछ लोग अगड़ा लेकर के खेल रहे हैं, कुछ लोग बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग तरह के मुद्दे बनाए जा रहे हैं। ये केवल चुनावी समीकरण अपने हिसाब से सेट करने का मामला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मौलाना मदनी के बयान पे क्या कहेंगे आप कि इस्लाम सबसे पुराना है क्या? देखिए, मौलाना मदनी की जहाँ तक बात आप करेंगे, मौलाना मदनी ने आज मैंने उनका पेपर में एक स्टेटमेंट पढ़ा है कि ना आप 1 इंच पीछे हैं ना हम 1 इंच पीछे हैं। देखिए, भारतवर्ष में, मैं इस चीज़ को बड़े ठोक करके इस बात को कहूँगा कि भारतवर्ष में जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, सबका सम्मान है, लेकिन हमारे मुसलमान भाई जो भारतवर्ष में हैं, ये जब नादिर शाह, मोहम्मद गजनवी, गोरी, जब भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था और ये आक्रमणकारी थे, आक्रांता थे, ये आए यहाँ आए तो उनमें 2 तरीके के लोग थे। एक रहमदिल मुसलमान थे और एक जो बलात्कारी और लुटेरे थे। जो रहमदिल मुसलमान थे, उन्हें रहम आया, उन्होंने यहाँ बच्चे पैदा किए, उन्होंने शादियाँ की। अगर किसी भी भाई का, हमारे वो भाई हमारा, फिर मैं कहूँगा एक DNA टेस्ट कराया जाए तो सारा क्लियर हो जाएगा। यानी DNA टेस्ट आपको लगता है कि होना जरूरी है मुसलमानों को लेकर के? जिस तरह से चीज़ें आ रही हैं कि मुसलमान सबसे पुराना है या भारत में है, इस्लाम सबसे पुराना है, आपको भी लगता है इस्लाम सबसे पुराना धर्म है? हमारा हिंदू जो धर्म है, मैं इसी को मानता हूँ। अब इस्लाम ये लोग वही जान पाएंगे जो इसे बनाए हैं। इस्लाम क्या है, ये धर्म क्या है, हमारे लिए हिंदू ही धर्म सबसे ऊपर है। आपको भी लगता है सर कि ये कहानियाँ जो चल रही हैं इस समय देश और प्रदेश में, ये सिर्फ सियासत है या फिर वास्तव में लोग तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं? ये सिर्फ सियासत है, राजनीति है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बुद्धि एकदम से भ्रष्ट हो चुकी है। अनाप शनाप बातें करते हैं वो, कभी रामचरितमानस के खिलाफ बोलते हैं, कभी बौद्ध धर्म को सबसे पुराना बताते हैं। हमारे लिए, हम हिंदू हैं, सनातन धर्म से ही सारा धर्म निकला हुआ है। हमारे लिए सनातन धर्म ही सबसे पुराना धर्म है। तो ये क्यों सियासत हो रही है? अभी रामचरितमानस को लेकर के उन्होंने तमाम टिप्पणियाँ की, हटाने की बात कर रहे हैं चौपाइयों को। आपको भी लगता है कि ये जो चौपाइयाँ हैं इसकी वजह से लोगों का दिल दुखता है क्या, जो दलित जात के हैं? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। हम लोग श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं। पूरा देश, पूरी दुनिया भगवान श्री राम को जानती है। पूरी दुनिया ने पुरातन समय से सारी रामचरितमानस को पढ़ा है। कोई भी चौपाई पे अगर जो टिप्पणी करता है, उसको चौपाई पढ़ने ही नहीं आती है, ना वो पढ़ पाता है ना समझ पाता है, इसीलिए वो टिप्पणी करता होगा, चाहे वो जो भी व्यक्ति हो। रामचरितमानस की जो चौपाई है, एक चौपाई है जिसमें ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो एंटोनिम सिनोनिम 2 शब्द होते हैं। ताड़ना और प्रताड़ना दोनों में अंतर होता है। प्रताड़ना यानी प्रताड़ित करना और ताड़ना यानी ताड़ना। जिस व्यक्ति को इसका मूल ना मालूम हो कि उस श्लोक का, उस मंत्र का क्या अर्थ है, वो व्यक्ति
कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र। मौर्य जी तो बोलते हैं बाद में ये सब चीजें गढ़ी गई हैं, ताड़ना मतलब ताड़ना ही होता है और बाद में उसको शिक्षा या चीजें बना करके मौर्य जी उसके पहले रामचरितमानस जब तुलसीदास जी लिख रहे थे उसके पहले मौर्य जी पैदा हो गए थे। तो मौर्य जी उन सारी चीज़ों को लेकर के, बाकी सारे लोग तो बाद में पैदा हुए, मौर्य जी पहले पैदा हो गए थे तो उनको ज़्यादा जानकारी है। अरे कम से कम अपने धर्म को तो छोड़ दो, इतनी नीच मानसिकता तो मत पैदा करो, अपने धर्म को तो छोड़ दो। अच्छा, बौद्ध धर्म की अगर बात करें, आगे आइए, बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान था वो जहाँ पे हम हैं गोरखपुर, यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर लुम्बिनी में। अंतिम समय जहाँ उन्होंने बिताया है वो 50 किलोमीटर दूर कुशीनगर में। आपको भी लगता है कि ये बौद्ध धर्म क्या राम जी और कृष्ण जी के पहले का है, और ये जो बयान आज उनका आया है स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कि बौद्ध धर्म सबसे पुराना है, वो वास्तव में सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बौद्ध धर्म से पहले ही बाकी जो है राम जी का उससे पहले से था, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो आखिर ये क्या चल रहा है फिर देश में? ये सब राजनीति चल रही है, षड्यंत्र चल रहा है, हर एक पार्टी का अपना अपना षड्यंत्र चल रहा है जी। अन्य दलों के पास मुद्दे से भटकने का कोई मौका नहीं है, कोई अवसर नहीं है, चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, उन लोगों के पास कोई पॉइंट नहीं है। उलझुल चीज़ सोचते हैं, पता नहीं रात भर सो पाते हैं कि जगह रहते हैं, उलझुल बातें निकालते हैं, मीडिया को केंद्रित करते हैं, जनता को बरगलाते हैं, बस उनका इतना ही सही काम है। युवा क्या उनके साथ आ रहे हैं उनकी बयानबाजियों को लेकर के? समझ रहे हैं आप क्या चल रहा है? ये राजनीति चल रही है और क्या चल रही है? राजनीति चल रही है। राजनीति क्यों चल रही है, किस वजह से चल रही है? पार्टी वजह से चल रही है। मुस्लिम धर्म बता रहे हैं कि मदनी साहब की सबसे पुराना है, तो आप लोग मानिए कि जो हिंदू हैं वो उनके बाद आए। पहले तो हिंदू राष्ट्र है, तो मुस्लिम धर्म पुराना कैसे हो सकता है? कैसे होता है आप बताइए, आपके मानने से कैसे पुराना हो सकता है? हिंदू ये बात आप मौर्य जी से पूछेंगे, मदनी साहब से पूछेंगे? मौर्य जी क्या बोलेंगे? मौर्य जी पार्टी चेंज करे बस वही उनकी बड़प्पना है। इस पार्टी में मौर्य जी जाते हैं उसी हिसाब से भाषा बोलने लगते हैं, आपको लगता है? ये बस मुद्दे से भड़काने की बात है उनकी। यूपी में जो विकास हो रहा है उसको देख के उनका जो है रह नहीं पा रहे हैं, तो मुद्दे से भड़काने के लिए सियासत की बात कर रहे हैं। तो पूरी तरह गलत है। सियासत नहीं करना चाहिए, अपने हिसाब से राजनीति करें। अगर अच्छी राजनीति करेंगे तो सफल होंगे, इस तरह बयान करेंगे तो और धरातल में हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन सपोर्ट तो पार्टी उनकी ढंग से कर रही है। अखिलेश यादव उनको अगर कुछ नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ, मतलब वो भी सपोर्ट कर रहे हैं उनके बयानबाजी। कोई मुद्दा ही नहीं है, अखिलेश के बाद भी कोई मुद्दा नहीं है। जिस तरह विकास हो रहा है पूरे यूपी में, कोई मुद्दा नहीं रह गया विपक्ष के पास। अब क्या करें? अब राम के नाम पे, बुद्ध के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, सब पे अब ये राजनीति करेंगे। तो मदनी साहब ने कहा कि मुसलमान जो हैं वो धरती पे सबसे पुराने हैं, इस्लाम धर्म सबसे पुराना है, यानी कि हिंदू धर्म जो बात करते हैं लोग वो मतलब बाद में आया है क्या? बाद में नहीं आया। अगर बाद में आया होता तो कैसे औरंगजेब कब्जा करता, कैसे राम पे कब्जा हुआ, मस्जिद बना। पहले तो मंदिर ही बना तब ना कब्जा हुआ। तो पहले हिंदू धर्म आया, उसके बाद मुस्लिम आया। तो ये 24 के चुनाव से पहले आपको क्यों लगता है कि ये सब सारी बातें आ रही हैं? राजनीति है, धर्म पे भड़काने की बात कर रहे हैं, धर्म को जोड़ के राजनीति करना चाहते हैं। कोई मुद्दा नहीं उनके पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पित मिश्रा है और ये जो भी वर्तमान समय के राजनीति में धर्म पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है, 4 लाइन में इस सबका उत्तर है कि केस जो महेश के विशेष खुलते न यदि भगीरथी भाग्यवेद शेष नहीं होता जी, और जानवी का जल जंगलों को जन्म देता ना तो तगदीप वसुधा का वेश नहीं होता जी, और होता न विराट शैल राष्ट्र का लाट फिर धरती न होती तो नगेश नहीं होता जी, और भारत की आत्मा के प्राण तत्व श्री राम, राम जी न होते तो ये देश नहीं होता जी। इन सबका जवाब एक में है, हम लोग का सनातन धर्म सबसे पहले आया है। और ये जो अभी तू बोल रही है ये लोग राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये सिर्फ विकास के मुद्दे को भटकाने का बात किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान राजनीति में जो विकास हो रहा है, विकास के मुद्दे पे जो चर्चाएं हो रही हैं, इसी मुद्दे से भटकाकर धार्मिक मुद्दों पर चुनाव जीतने का इनका प्रयास है। आपको लगता है कि पब्लिक झांसे में आने वाली है इस तरह के बयानबाजियों से? मुझे नहीं लगता है पब्लिक झांसे में आने वाली है, क्योंकि पिछले 2 बार के विधानसभा चुनाव में हम लोग देख चुके हैं। पिछली बार भी वो लोग यही खेल कर रहे थे, और आगामी लोकसभा चुनाव में भी हम लोग प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं जी। यूपी में जो इन्वेस्टर समिट हो रहा है, क्या लगता है घबरा गए हैं लोग इस तरह के बयानबाजियां कर रहे हैं? ऐसा वो लोग तो पूरी घबरा ही गए हैं। ये बौखलाहट है उनके अंदर की, जो हर जगह चुनाव हार जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव यहाँ हो या फिर अब लोकसभा आ रहा है, तो इसमें ये सारी बौखलाहट उनके अंदर की बाहर आ रही है, और कुछ इनका नहीं है। मेरा धर्म सबसे बड़ा, तुम्हारा धर्म हमसे छोटा, ये जो चल रहा है, मदनी साहब बोल रहे हैं। आज मौर्य जी ने भी बोला कि बौद्ध धर्म सबसे पुराना है, जबकि तमाम जो हिंदूवादी नेता बोलते हैं कि सबसे पुराना सनातन धर्म है। क्या है असली धर्म, कहाँ से आया है, और क्या इन धर्मों की सियासत से कुछ फर्क पड़ने वाला है? देखिए, पहले तो मैं हिंदू हूँ तो जरूर सनातन धर्म को मानूंगा, लेकिन एक समय ऐसा आ चुका है कि महंगाई पे बात नहीं हो रही है।
जाति पे बात हो रही है, धर्म पे बात हो रही है, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। और जिस तरह से स्वामी प्रसाद का मौर्य आ रहा है, तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य टीवी में, पेपर में दिखना खत्म हो चुके थे। तो इस तरह के बयान देना इसलिए बयान दे रहे हैं कि मुझे टीवी वाले मुझे दिखाएं, पेपर वाले मुझे चाहें। तो कहीं ना कहीं ये 2024 के चुनाव में जो विलुप्त हो चुके थे, तो अपने आप को वो उभार रहे हैं। यानी कि छपास के रोगी आपको लग रहे हैं बिल्कुल मौर्य? छपास के रोगी हैं, जो दिख नहीं रहा था, जो भी बयान दे रहा हो, किसी पार्टी के हों, जो दिख नहीं रहे थे, तो इस तरह बयान दे के वो दिखना चाहते हैं। अच्छा, अभी एक उन्होंने नया भी मुद्दा छेड़ दिया कि बौद्ध धर्म सबसे पुराना है। आप जहाँ पे हैं, बौद्ध धर्म की शुरुआत और अगर कहें तो महात्मा बुद्ध का जीवन का जो अंत है, वो भी आपके अगल बगल हुआ था। आपको लगता है कि ये सबसे प्राचीन है, राम जी और बौद्ध धर्म सबसे पुराना है, आज से नहीं है, ये सदियों से चला जा रहा है। लेकिन जो इस तरह के अब बयान दे रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं उनको जानकारी नहीं है इस चीज़ की। जानकारी की कमी आपको लग रही है? नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम उमेश यादव है। हम इस बात को यहाँ से एक रजनीश ओशो का कोटेशन है कि जहाँ की स्कूलें, जिस राज्य की स्कूलें को छत जर्जर हो और वहाँ का मंदिर अगर सोने से जड़ा हो, तो राज्य कभी विकास नहीं कर सकता। विकास इन द सेंस, यहाँ विकास का मतलब ये नहीं लेंगे कि हमारे देश में मेट्रो चल गई, हमारे राज्य में जो है कि स्मार्ट सिटी हो गया, लोग एकदम जो है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए हैं। इससे ये तो ठीक है, एक आदमी की जो ज़रूरत के चाह के हिसाब से चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन जो कहने का मतलब जो सामाजिक सौहार्द होना चाहिए, वो पीस जो है कभी विचलित नहीं होना चाहिए। इससे किसी को क्या हासिल हो सकता है? मान लेते हैं कि चंद नेताओं जो है कि मौका परस्त होते हैं, कि कहीं जहाँ जो मौका दिखता है कि अपनी बाजी उस पलड़े के पक्ष में बोल करके कुछ वक्त के लिए राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आ जाते हैं। लेकिन अभी तक देखा जाए कि समाज में राजनीति इस स्तर तक घर बना गई है। पहले जब हम लोगों का बचपन था तो ये समझ में नहीं आता था कि राजनीति का मतलब ही क्या होता है। नहीं हम लोगों के बाप दादा या फिर गांव आस पड़ोस के लोग भी पॉलिटिक्स को लेकर के इतना चर्चा करते थे। लेकिन आज पॉलिटिक्स इतना नीचे स्तर तक जो घर बना गया है कि जिसमें अगर देखा जाए तो पहले एक जो ज़माने के बॉलीवुड में सिंगर था हनी सिंह को कोई जानता तो बच्चा बच्चा जाना, वैसे आज के डेट में तो इससे कोई नहीं गुरेज है, नहीं कोई नकार सकता कि मोदी जी एक चर्चित चेहरे नहीं, बिल्कुल हैं। लेकिन चर्चित चेहरे क्या हैं, किस एंगल से हैं, ये हमारा और आपका नज़रिया तय करता है। सियासत के हनी सिंह कौन है आपके हिसाब से? नहीं ये कह पाना सियासत के हनी सिंह कौन है। बनने की कोशिश कर रहा है लोगों के बीच में, कौन अपने आप? हर कोई सोचेगा कि जब सियासत के बॉलीवुड में कि सिंगर है तो ऑस्कर के लिए जाएं, लेकिन यार तय करना है जनता को कि हमको क्या चीज़ चाहिए। देश में जो चीज़ें जो एक्टिविटी होती हैं, नेता से ज़्यादा जिम्मेदार वहाँ की जनता होती है। तो यहाँ पे चीज़ें जनता को लोगों को समझने की, किसी के बहका एक भैया थे अभी बोले हैं कि कुछ बचा ही नहीं मुद्दा। अगर कुछ नहीं बचता इसका मतलब गांव का एक प्रधान है, सड़क स्कूल सब कुछ मेंटेन कर दिया, यानी गांव से प्रधानी का चुनाव खत्म कर देना चाहिए। चीज़ें आदमी के जो जैसे जैसे सिविलाइज होता है उसकी डिमांड एक के अलावा चेंज होती रहती है। आप जब किसी एक चीज़ में ये मान लेंगे कि यही सत्य है, वो तानाशाह हो जाता है। तो आपको लगता है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं कि मेरा धर्म सबसे बड़ा, तुम्हारा धर्म हमसे छोटा, हम सबसे पुराने तुम नए, तो ये नए पुराने का खेल सिर्फ सियासत में राजनीतिक गोटी सेकने के लिए किया जा रहा है? ये सर देखिए, इसमें धर्म को लेकर के अभी एक जो जिस पे बात छिड़ी हुई है कि बोले हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का एक बयान आया है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना की अधिकारी। यहाँ पे जो उसके अगेंस्ट में है वो लोग इसका इंटरप्रेट कुछ और कर रहे हैं, लेकिन जो इसको बचाव ले रहे हैं, सीधे तौर पे कहें जो बीजेपी के फॉलोअर हैं, उन लोगों का कहने का मतलब है ताड़ना का यहाँ पे अलग अलग शब्द होगा। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, हम भी मास्टर से लॉ किए हुए हैं, हिंदी भी हमारी बहुत अच्छी पकड़ रही है। जो कोई चीज़ें कामा करके लिखी होती हैं और उसका कोट लास्ट में कोई एक वर्ड किया जाता है, उस एक वर्ड का तात्पर्य उस सभी वर्ड से सेम समान होता है। यहाँ पे अलग कोट करना क्या करें, इससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन वो इतने से समझ जाएंगे कि अगर थोड़ा बहुत भी अगर जानकार पढ़े लिखे होंगे कि इसका मतलब होता क्या है। हाँ बिल्कुल कि ये डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल 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 की जा रही है डिफेंड। जो अभी जाति जनगणना की मांग चल रही है, भाई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि जिसकी जितनी जो है हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। तो जनगणना की मांग करिए, आप रोजगार की मांग करिए, ये जो चीज़ें चल रही हैं कि हम पुराने तुम नए, हम सबसे जो है बड़े तुम हमसे छोटे, ये क्या है? ये विचित्र मानसिकता का प्रमाण और कुछ नहीं, मैं यही समझता हूँ। कोई भी हो इस विषय में कोई बात करता, मेरा धर्म क्या है? धर्म का तो मतलब यही होता है ना कि आपसी भाईचारा। धर्म ये कहाँ, कौन सा धर्म सिखाता है कि तुम उसका गला रे दो, कौन सा धर्म ये सिखाता है उसको गोली मार दो। ये सब
ये जो मानसिक विकृत हैं जो इस तरह से बात करते हैं। यानी कि जो सियासत में इन दिनों खेल चल रहा है धर्म को लेकर के, बौद्ध धर्म सबसे बड़ा, हिंदू धर्म सबसे बड़ा, या जो इस्लाम है वो सबसे बड़ा, लोगों की ये राय है कि ये सिर्फ लोगों को बरगलाने की एक कोशिश है। 2024 के चुनाव से पहले एक माहौल तैयार करने की कोशिश है। मुद्दे तमाम है लेकिन उस पर बात नहीं की जा रही है। बात उस पर की जा रही है जिससे लोग उनके साथ जुड़े, कुछ खास समुदाय के लोग उनके साथ जुड़े और 24 के चुनाव में उसका कहीं ना कहीं वो फायदा निकाल सके। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट गोरखपुर। वीडियो जर्नलिस्ट